नमस्कार छात्रों, मैं अशोक कुमार पारिक स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल पचपत्रा की तरफ से आप सभी का अभिनंदन करता हूं। लक्ष्य क्लासेज के माध्यम से आपको वीडियो उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास इसे शेयर ज़रूर करना ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। चलिए आज की वीडियो पर पढ़ेंगे संस्कृत कक्षा 7 पंचम अध्याय पंडिता रमाबाई। पंचम पाठ है पंडिता रमाबाई के बारे में। तो रमाबाई कौन थी, इनके बारे में अपन इस पाठ में पढ़ेंगे। इन्होंने क्या कार्य किया था उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य पंडिता रमाबाई ने जो है उनका जन्म 1858 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्या पिता, इनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे था और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। पिता अनंत शास्त्री डोंगरे थे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत्। इनका जब जन्म हुआ था उस समय स्त्री शिक्षा की जो स्थिति थी, यानी लड़कियों की पढ़ाई की स्थिति, वो बड़ी चिंता का विषय था। यानी स्त्रियों को पढ़ने की छूट नहीं थी उस समय। तो स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्राय प्रचलितम नासीत्, और स्त्रियों के लिए जो संस्कृत शिक्षण है वो प्रचलित भी नहीं था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृत अध्यापयत्। किंतु डोंगरे जी ने क्या किया कि रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य, अपनी रूढ़िवादी धारणा को छोड़ करके स्वपत्नी, अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत्, संस्कृत का अध्यापन करवाया। एतदर्थं स समाजस्य प्रताड़नाय अपि असह, इसलिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना भी सहन की। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। उसके बाद रमा ने भी अपनी माता लक्ष्मीबाई से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की, यानी माता से उन्होंने संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्न संजात है। समय के अनुसार उनके पिता गरीब हो गए, विपन्न मतलब गरीब हो गए थे। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। उनके पिता, माता पिता दोनों, पितरौ यानी माता पिता दोनों, और ज्येष्ठा भगिनी और उनकी बड़ी बहन भी दुर्भिक्ष पीड़िता यानी अकाल के कारण, दिवंगता यानी दिवंगत हो गई, मृत्यु को प्राप्त हो गए अकाल के कारण। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पद्भ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। उसके बाद रमाबाई ने स्वज्येष्ठ भ्राता से, अपने बड़े भाई के साथ में, पदभ्याम यानी पैदल ही, समग्रम भारतम अभ्रमत, पूरे भारत का भ्रमण किया, यानी पैदल ही पूरे भारत की भ्रमण किया इन्होंने। और भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता, और घूमते घूमते वह कलकत्ता पहुँचे। संस्कृत वेदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत विदुषी होने के कारण उनको पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से विभूषित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्, और वहीं पर ये ब्रह्म समाज से प्रभावित हुई और वेदों का अध्ययन भी इन्होंने किया। पश्चात सा, उसके बाद वे स्त्रीणां कृते, स्त्रियों के लिए, वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलन प्रारब्धवती। स्त्रियों के लिए वेदादीनां यानी वेदों की, शास्त्राणाम शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन भी किया, यानी वेद पढ़ाने के लिए स्त्रियों को उन्होंने आंदोलन किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्, और 1880 ईस्वी के अंदर इन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ में बांकीपुर न्यायालय के अंदर विवाह भी कर लिया। सार्धैक वर्षात् अनंतरम तस्या पति दिवंगत है। सार्धैक यानी सार्ध यानी आधा, एक यानी एक, यानी 1.5 साल बाद उनके पति की भी मृत्यु हो गई। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्। उसके बाद में सा यानी वे
पुत्र्या मनोरमया से पुत्री मनोरमा के साथ में अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र की ओर आ गई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम नारी शिक्षा विषय सा स्वमतम प्रस्तुतवती। और एक हंटर शिक्षा आयोग आया था, उसके सामने इन्होंने नारी शिक्षा के विषय में स्वमत में अपना मत प्रस्तुत किया कि नारियों की शिक्षा भी होनी चाहिए। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। और वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश भी गई, यानी इंग्लैंड भी गई वे पढ़ने के लिए आगे। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय कई उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। और वहाँ पर ईसाई धर्म में जो स्त्रियों के विषय में उत्तम विचार थे उनसे ये वहाँ प्रभावित भी हुई। कहाँ पर? इंग्लैंड देश में। इस प्रकार रमाबाई का चरित्र चित्रण है, उन्होंने कैसे कैसे कठिन परिस्थितियों में भी शिक्षा को प्राप्त किया और इंग्लैंड तक उन्होंने पढ़ाई की। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम गच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश भी गई। तत्र सा भारत से विविध विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत। और वहाँ पर उन्होंने भारत की जो विधवा स्त्रियाँ थीं उनकी सहायता के लिए धन भी इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे। और भारत वापस आकर के इन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदनम अस्थापित। उन्होंने शारदा निकेतन का स्थापना की, शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन आश्रमे निसहायान स्त्रिय निवसंति। इसमें इस आश्रम के अंदर निसहाय स्त्रियां निवास करती है, जिनका कोई नहीं है वो वहाँ पर निवास करती है। तत्र स्त्रिय मुद्रण टंकण काष्ठ कलादीनांच प्रशिक्षण अपनी लभंते। इसमें और वहाँ पर स्त्रियाँ मुद्रण टंकण यानी टाइपिंग वगैरह और काष्ठ कलादि नाम लकड़ियों से जो कलाकृति बनाई जाती है उनका प्रशिक्षण वहाँ पर प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। परम इस सदन का पुणे नगर में स्थानांतरण कर दिया गया। ततः पुणे नगर से समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। और उसके बाद में पुणे नगर के पास में केडगांव नामक स्थान है, वहाँ पर मुक्ति मिशन नाम की संस्था को उन्होंने स्थापित किया। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रिय सम्मानम जीवनम यापयन्ति। यहाँ पर आज भी, अधुना यानी आज भी निराश्रित जो स्त्रियाँ हैं जिनका कोई नहीं है, वो निराश्रित स्त्रियाँ वहाँ पर आज भी सत्सम्मान जीवन यापन करती है। कहाँ पर? पुणे नगर के पास में केडगांव स्थान है, वहाँ आज भी सत्सम्मान नारी वहाँ पर रहती है। 1922 में ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। और 1922 ईस्वी के रमाबाई का निधन हो गया, मृत्यु हो गई। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत। वे देश विदेशों की अनेक भाषाओं में निपुण थी, अनेक प्रकार की भाषाएं भी उनको आती थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। समाज सेवा के अलावा इन्होंने लेखन क्षेत्र यानी लिखने के अंदर भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचनाद्वयम वर्तते। इनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिनमें एक है स्त्री धर्म नीति और दूसरी है हाई कास्ट हिंदू वीमेन। ये दो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं भी है। इस प्रकार ये पंडिता रमाबाई का जीवन परिचय था। उन्होंने क्या किया देश के लिए उसके बारे में बताया, कितने कष्ट सहन करके भी नारी शिक्षा के लिए उन्होंने युद्ध किया, लड़ाई लड़ी। ये पाठ था। इस पाठ को आपको अच्छी तरह वापस पढ़ना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगले वीडियो में हम इसका प्रश्नोत्तर भी करेंगे। धन्यवाद।